हेलो दोस्तों, पावर लैब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक पावरफुल पावर सप्लाई, जिससे आप वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल करंट प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज करने हैं। यहाँ पे सारे कंपोनेंट आपको टेबल पर दिख रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है आपको एक बक कन्वर्टर, इनपुट स्विच, पोटेंशियोमीटर, रेक्टिफायर, फ्यूज, नॉब्स, कैपेसिटर और इसका मेजर पार्ट जो है वो एक ट्रांसफार्मर या एक एसएमपीएस। यहाँ पे मैं एक यूपीएस का पुराना ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको चाहिए एक कैबिनेट। ये एक पुराना सोलर कंट्रोलर का कैबिनेट है, जिसमें मैंने ज़रूरत के हिसाब से होल्स किए हैं और इसको पेंट कर देते हैं स्प्रे गन से, ताकि ये दिखने में और अच्छा लगे। अब हम एक एक कंपोनेंट को इसमें फिट करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर को लेते हैं और किए गए होल्स में स्क्रू नट बोल्ट की सहायता से जो है इसको फिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह फिक्स करना है ताकि हमिंग का कोई आवाज़ बाद में ना आए। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से फिट हुआ है। अब इसके बाद बारी है रेक्टिफायर लगाने की। ये जो आपको दिख रहा है ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है, जिसमें 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं एसी के और 2 आउटपुट टर्मिनल और डीसी के। हमने एसी के टर्मिनल्स पे ट्रांसफार्मर से आने वाले वायर्स को सोल्डर कर दिया है। ये डायगोनल पे एसी वाले टर्मिनल होते हैं। और उसके बाद हीट सिंक ट्यूब लगा के इसको हमने गर्म कर दिया ताकि स्लिप्स अच्छे से चिपक जाए। तो एसी का कनेक्शन हो गया इस ब्रिज रेक्टिफायर में। अब इसको बॉडी से हम टाइट कर देते हैं स्क्रू की सहायता से। आप देख सकते हैं ये बॉडी में टाइट हो गया है। अब इसका दूसरा मेजर जो पार्ट है वो है बक कन्वर्टर। ये एक 300 वाट का बक कन्वर्टर है, जो वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल करंट को सपोर्ट करता है। इसमें 2 पोटेंशियल मीटर दिए हुए हैं, जो आपको नीले रंग के दिख रहे थे, उसको हमने निकाल दिया है। और चूँकि हमें नॉब से इसको कंट्रोल करना है, इसलिए हम इनको निकाल के और एक ये आप जो असेंबली देख रहे हैं इसको ऐसा बनाएंगे। ये एक डू इट योर सेल्फ का तरीका है, जिससे आप इस सस्ते पोटेंशियोमीटर को मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर में बदल सकते हैं। यूट्यूब पर इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल बने पड़े हैं, आप उसको देख सकते हैं यदि आपको ये बनाने नहीं आता है तो। इन दोनों पोटेंशियोमीटर्स में हम जैसे बोर्ड पे तार जुड़े हुए थे, एक में 3 और एक में 2 करके जोड़ देते हैं। बक कन्वर्टर के इनपुट पे हमने एक कैपेसिटर लगा दिया है। इनपुट प्लस पे पॉजिटिव और इनपुट माइनस पे निगेटिव कैपेसिटर का सिरा जोड़ देंगे। 2 1K का रेजिस्टेंस लेंगे और उनको पैरेलल और एक ऑरेंज कलर के तार से एक सिरे पर उसको सोल्डर कर देंगे। ये ब्रिज रेक्टिफायर से आने वाला पॉजिटिव इनपुट है, जिसको हम बक कन्वर्टर में इनपुट देंगे। और साथ में 2 रेजिस्टेंस लगा के 1K के, और एमीटर का जो रेड कलर का वायर है रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को उससे जोड़ देंगे। ये एमीटर को पावर सप्लाई देने का काम करेगा। रेजिस्टेंस के थ्रू वो सुरक्षित रहेगा, ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा करंट नहीं जाएगा। स्लिप को गर्म करके चिपका लेते हैं। अब इस एमीटर में 3 तार होते हैं। एक रेड जो पावर सप्लाई के लिए होता है, जिसको हमने जोड़ दिया। दूसरा आप देख रहे हैं इसमें एक येलो कलर का तार है, ये आउटपुट वोल्टेज बताने के लिए होता है। तो हम इस येलो वाले तार को जो है, जिस वायर से हम आउटपुट लेंगे अपने पावर सप्लाई से, उससे कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि बाद में हमें ये वहाँ पे ना जोड़ना पड़े। इस पर भी स्लिप लगा लेंगे और स्लिप को गर्म करके चिपका लेंगे। अब इनके जॉइंट पे हमने एक ये स्टील का छल्ला जो कसने के काम आता है सॉकेट पे, वो लगा लिया। इतना कनेक्शन करने के बाद हम बहुत ही आसानी से बक कन्वर्टर के इनपुट पे ऑरेंज वाला तार, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर से आ रहा है, उसको हमने टाइट कर दिया। एक दूसरा वायर लेंगे, ये ग्रीन कलर का वायर, ये ब्रिज रेक्टिफायर का निगेटिव
आउटपुट है जो कि बक कन्वर्टर के लिए इनपुट है। तो हमने यहाँ पे बक कन्वर्टर के 2 इनपुट के लिए कनेक्शन कर लिए, एक पॉजिटिव निगेटिव, और ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, ब्रिज रेक्टिफायर से। तो हमने इनपुट को आसानी से यहाँ पे टाइट कर लिया है। अब हमें आउटपुट कनेक्ट करना है। तो वोल्ट मीटर एमीटर के साथ एक तार ऑलरेडी आता है, उसका निगेटिव टर्मिनल जो है आउट निगेटिव पे कनेक्ट कर लेंगे। ये निगेटिव आउटपुट है जो कि हमारे पावर सप्लाई के लिए निगेटिव आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अब आखिरी जो चौथा टर्मिनल बचता है वो पॉजिटिव आउटपुट के लिए है, जिसको अभी हमने अपने येलो वाले तार के साथ सोल्डर किया था। तो ये पॉजिटिव आउटपुट भी हम चौथे टर्मिनल पे लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारे चारों टर्मिनल का कनेक्शन हो गया, 2 इनपुट 2 आउटपुट। इनपुट ब्रिज रेक्टिफायर से आ रहा है और आउटपुट हमारा कहाँ जाएगा, जहाँ से हम पावर सप्लाई लेंगे। ये रेड वाले वायर के आप कलर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये एमीटर से आने वाला निगेटिव आउटपुट है। अब हम बक कन्वर्टर को बॉडी में अच्छे तरीके से फिट कर लेते हैं, जिससे ये हिले ना। यहाँ पे ये कुछ ऊंचाई पे फिट है ताकि नीचे ये बॉडी से चिपके ना। यदि आप में ऐसी व्यवस्था ना हो तो आप नीचे कोई कागज़ या कार्डबोर्ड वगैरह रख सकते हैं। अब इस बक कन्वर्टर के इनपुट को हम रेक्टिफायर में प्लग कर लेते हैं, पॉजिटिव में पॉजिटिव और निगेटिव में निगेटिव। ये ग्रीन वाला निगेटिव हमने रेक्टिफायर में प्लग कर लिया। अब हमारे बक कन्वर्टर को यहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई मिल जाएगी। और हमारे यहाँ पे 2 आउटपुट हैं। आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये प्लास्टिक के सॉकेट्स लगाने पड़ेंगे, एक ब्लैक कलर का निगेटिव के लिए और एक रेड कलर का पॉजिटिव के लिए। तो ये रेड वाला वायर जिसको मैंने आपको बोला था कंफ्यूज मत होइएगा, ये निगेटिव है। तो इसको हम निगेटिव वाले ब्लैक सॉकेट में स्क्रूज की मदद से टाइट कर लेते हैं। इसको अच्छे से टाइट करना चाहिए क्योंकि हाई एम्पियर की पावर सप्लाई है यहाँ पे। अब दूसरा वाला रेड कलर का सॉकेट लाएंगे, ये पॉजिटिव आउटपुट है। और एमीटर के येलो वाले जिस तार को हमने कनेक्ट किया था वो पॉजिटिव आउटपुट है, उसको भी हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से यहाँ से टाइटली फिक्स कर लेंगे। तो हमारे बक कन्वर्टर से निकले हुए 2 आउटपुट जो हैं पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं। पॉजिटिव डायरेक्ट आके लगा हुआ है और निगेटिव जो है वो एमीटर के थ्रू आएगा। आप देख सकते हैं ये एमीटर के साथ जो वायर मिलता है जिसमें एक ब्लैक और एक रेड है। अब हमने जो पोटेंशियोमीटर बनाया है उसको नीचे गए 2 होल्स में फिक्स कर लेंगे और प्लायर वगैरह की मदद से अच्छे से टाइट कर लेंगे। दोनों हमने पोटेंशियोमीटर लगा दिए हैं। मैंने इसको प्लग अनप्लग वाला सिस्टम बनाया है जिससे भविष्य में कभी भी चेंज करना हो वो करना हो तो हमें बक कन्वर्टर को निकालना ना पड़ेगा, हम आसानी से प्लग और अनप्लग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों वोल्टेज कंट्रोल और करंट कंट्रोल पोटेंशियोमीटर को प्लग कर दिया। अब दोस्तों वोल्ट मीटर और एमीटर को बॉडी में प्लग कर लेते हैं। इसको सामने से थोड़ा सा दबा देते हैं, ये बैठ जाता है। इसमें 2 टर्मिनल हैं, एक ये 3 वायर का जिसमें एक येलो रेड और ब्लैक निकला हुआ है। केवल 2 वायरों का कनेक्शन करना होता है, रेड और येलो का। और दूसरा टर्मिनल ये करंट मेजरमेंट के लिए होता है। इन दोनों को हमने प्लग कर लिया अच्छी तरीके से। अब थोड़ी वायर की ड्रेसिंग कर लेते हैं ताकि तार जो इधर उधर हुए हैं वो इकट्ठे हो जाएं। तो केबल टाई की मदद से हमने इसको एक जगह करके टाइट कर दिया। दूसरा टाई लेके रेक्टिफायर के पास वायर्स को भी लेके एक जगह इकट्ठा करके टाइट कर देते हैं। आप देख सकते हैं ना ही ट्रांसफार्मर से और ना ही बक कन्वर्टर से कोई तार जो है टच कर रहा है। अब हमारा डीसी सेक्शन जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमें एसी सेक्शन की ओर चलना है। इसके लिए हमें एक
प्लग की ज़रूरत पड़ेगी वायर के साथ। एक एसी फ्यूज हमने यहाँ पे बॉडी में अटैच कर लिया है। अब केबल में आने वाले पॉजिटिव वायर को, जो कि ब्राउन कलर का है, फ्यूज में सोल्डर कर लेंगे। हर जगह हम हीट सिंक ट्यूब या स्लिप्स का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, जिससे कहीं करंट लगने का खतरा ना हो। और एक फ्यूज से जो है फेज आउट हम दूसरे छोटे से तार के टुकड़े से जोड़ के निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास पुनः दो जो है वायर हो गए हैं, एक ब्राउन और एक ब्लू। ब्राउन वाला यहाँ पे फेज है, ब्लू वाला यहाँ पे न्यूट्रल है। अब हमारे पास यहाँ एक स्विच है जिसमें 4 टर्मिनल है। ये फेज और न्यूट्रल दोनों को कट करता है। तो इस स्विच में हम इन दोनों वायर्स को जोड़ लेंगे। एक साइड में ब्राउन वाला वायर फेज वाला और दूसरी साइड में न्यूट्रल वाला। यहाँ पे भी स्लिप्स का यूज करेंगे। एसी के किसी भी पार्ट को खुला नहीं रखना चाहिए। रिपेयरिंग करते वक्त या कभी भी अगर आपको टच करेगा तो झटका लग सकता है, तो इसलिए स्लिप्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब यहाँ पे स्विच में हमने इनपुट के फेज न्यूट्रल कनेक्ट कर लिए हैं। अब हम ट्रांसफार्मर में जो एसी इनपुट है, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का, उसको स्विच के दूसरे छोर पे 2 टर्मिनल हैं, वहाँ पे सोल्डर कर लेते हैं। इस स्विच से फेज और न्यूट्रल दोनों एक साथ कर सकते हैं। करंट लगने का कोई भी चांस नहीं रहता है। एक बार स्विच आप बंद कर देते हैं। स्लिप को थोड़ा गर्म करके टाइट कर लेते हैं ताकि ये तार पे सरके ना। अब हमारे स्विच का कनेक्शन हो चुका है। ट्रांसफार्मर में बचे हुए बाकी तारों को भी हम अच्छे से अरेंज कर लेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं कि स्विच को बॉडी में 2 स्क्रू के साथ फिक्स कर लेते हैं। ये एक पुश ऑन और पुश ऑफ स्विच है। एक बार दबाने पर ये ऑन हो जाता है, दूसरी बार दबाने पर ऑफ हो जाता है। इन बाकी बचे हुए तारों को हमने केबल टाई की मदद से अच्छे तरीके से ड्रेसिंग कर ली है ताकि ये कहीं पे इधर उधर टच ना हो। और इनके किनारों पर हमने भी पहले से ही हीट सिंक ट्यूब लगा के उसका मुंह बंद करके रखा है। अब ये पावर सप्लाई लगभग कंप्लीट है। इसमें एसी साइड में फ्यूज और स्विच हैं, डीसी साइड में रेक्टिफायर, बक कन्वर्टर, उसके बाद डिजिटल वोल्ट मीटर, एमीटर, पोटेंशियोमीटर और आउटपुट टर्मिनल। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन तरीके से हमने इस पावर सप्लाई को बना लिया है। आप देख सकते हैं वायरिंग कितनी नीट एंड क्लीन है। अब इसको टेस्ट करते हैं। एसी में मैंने प्लग कर दिया है। स्विच को ऑन करते हैं और यहाँ पे रीडिंग आ रही है 4.8 वोल्ट की। अभी कोई लोड नहीं है इसलिए करंट 0 है। इसका मैंने कैबिनेट भी लगा दिया ऊपर से। अब इसमें प्रोब्स लगाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पावर सप्लाई की अच्छी बात है कि आप करंट भी सेट कर सकते हैं। दोनों में टर्मिनल शॉर्ट भी होते हैं तो पावर सप्लाई ख़राब नहीं होती है। अभी देखिए करंट जो है 500-600 मिली एम्पीयर की सेट थी। करंट वाली नॉब को घुमा के मैंने इसको 1.2 एम्प्स के आसपास किया। ये एक 12 वोल्ट की एलईडी है। इसको चला के देखते हैं और ये काफ़ी तेज़ ग्लो होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 900 मिली एम्पीयर की करंट ये पावर एलईडी लेती है पावर सप्लाई से। अब इस 12 वोल्ट के मोटर को चला के देखते हैं। ये मोटर
मोटर कितनी तेज़ी से चल रहा है, 300-400 मिली एम्पीयर की करंट लेता है ये। अब हम लिथियम आयन सेल चार्ज करके देखेंगे। लिथियम आयन सेल चार्जिंग मोटर नियर अबाउट 4.2 मैक्सिमम होता है, तो पावर सप्लाई को हमने 4.2 पे सेट कर लिया और देखते हैं कितनी चार्जिंग करंट ये बैटरी ले रही है। 2 बैटरी पैरेलल में है। ये लैपटॉप का पुराना सेल है और ये 800 मिली एम्पीयर के आसपास से ये चार्ज हो रहे हैं। आप चाहें तो करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं पीले वाले नॉब से। करंट कम करना हो तो उसको कम पे सेट करके टच करेंगे तो उतना ही करंट वो पावर सप्लाई जाने देगा। ये एक लेड एसिड बैटरी है जो कि चार्ज है पहले से, थोड़ा वोल्टेज को बढ़ा के फिर से टच कराते हैं। आप देख सकते हैं ये 300 मिली एम्पीयर के आसपास से चार्जिंग ले रहा है। एक 12 वोल्ट के एग्जॉस्ट फैन को चला के देखते हैं। पावर सप्लाई को फिर से बढ़ाते हैं 12 वोल्ट पे। आप देख सकते हैं कितना स्मूथली वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। आप इसमें मिली वोल्ट तक में वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। और जैसे ही हमने पावर दिया ये एग्जॉस्ट फैन भी चलने लगा। 200 मिली एम्पीयर के आसपास करंट लेता है। दोस्तों ये पावर सप्लाई बहुत यूजफुल है। इससे आप किसी भी वोल्टेज, किसी भी करंट की कोई भी चीज़ चला सकते हैं। बक कन्वर्टर जो है वो 30 वोल्ट तक का आउटपुट देता है, तो लगभग 2 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट के बीच के आने वाली कोई भी चीज़ें आप इसे चला सकते हैं। दोनों प्रोब्स को शॉर्ट करके हम इसमें करंट सेट करते हैं। यूपीएस का ट्रांसफार्मर बहुत ही पावरफुल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।